जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, जहां पे बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है जनरल वकार जो है, उन्होंने सीधी सीधी धमकी लगाई है मोहम्मद यूनुस को, और वो भी अपने फौजियों में बैठ के। भारत की तरफ से इसको बहुत सीरियसली देखा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी, बाकी दुनिया की तरफ से भी। भारत की जो लीडरशिप है डेफिनेटली वो मोहम्मद यूनुस पे काफ़ी प्रेशर डाल रही है, और ये प्रेशर अब बांग्लादेश की फ़ौज ने भी डालना शुरू कर दिया। प्रेशर क्या है? डेली स्टार बांग्लादेश की अखबार है, और उस अखबार जो है उसने ये कोट किया है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ढाका कंटोनमेंट के अंदर बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात की है, और उसने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट ये स्टेबिलिटी लेके आ सकती है, ये अनइलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती, और ये अनइलेक्टेड डिसीजन मेकर्स नहीं कर सकते। और ये तकरीबन 30 मिनट की उन्होंने स्पीच की, जिसके बाद सवालों जवाब हुए, और ये मैसेज दिया गया है पूरी की पूरी बांग्लादेश की फौज को, और वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए थे। दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म, याद रखें इस चीज को। और सवालों जवाब हुए, और सुनने में यह भी आया कि जो यूएन मिशंस के लोग थे उन्होंने भी ज्वाइन किया वर्चुअली, और वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। अ कॉम्बैट यूनिफॉर्म मींस शो ऑफ यूनिटी एंड रिजॉल्व कि फौज इकट्ठी है। इट मींस कि मोहम्मद यूनुस को कह रहे हैं कि अगर तुमने इस साल दिसंबर तक इलेक्शन ना करवाए तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, और फिर हम कुछ और सोचेंगे। मेरा नहीं ख्याल फौज छुट्टी करवा सकती है, लेकिन फौज प्रेशर जरूर डाल सकती है। फौज प्रेशर जरूर डालेगी। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की फौज को किसी हद तक यह मैसेजिंग की गई थी कि आपने हेल्प आउट करना है मोहम्मद यूनुस को सिस्टम में लाने के लिए। चीजें तो पहले तैयार थी। अब सवाल यह बनता है, जो मैं थोड़ा समझना भी चाहता हूं और बात भी करना चाहता हूं, कि जनरल वकार जो है वो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क का दिफा करेंगे, हम बैरक्स में वापस जाना चाहते हैं, और मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी कंप्लीट एक डिफरेंट लाइन लेंथ है। वो कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस कहते हैं मिड 2026 में इलेक्शंस करवाऊंगा, वो कह रहे हैं इस साल दिसंबर तक इलेक्शंस करवाएं। और असल में प्रॉब्लम क्या है कि वो जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर हो रही हैं। जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं यूनुस गवर्नमेंट, क्योंकि वो इंटरम गवर्नमेंट है, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है। पर्टिकुलरली ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बात की जा रही है कि जो म्यांमार की जो रोहिंग्या स्टेट के दरमियान जो बनने की बात हो रही है, फौज बांग्लादेश की फौज कहती है कोई कॉरिडोर नहीं होगा। सबसे ऊपर जो है वो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी है, और उसके ऊपर हम कोई निगोशिएट नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट इस तरह के फैसले कर सकती है, अनइलेक्टेड लोग फैसले नहीं कर सकते। और बांग्लादेश की फौज ये भी कह रही है कि ये इलेक्टोरल मैंडेट वाले लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो चट्टाग्राम पोर्ट है, उसकी जो फॉरेन मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि वो बांग्लादेश की मेन सी पोर्ट है। स्टारलिंक जो एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कंपनी है, वो कहता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो। ये डेली स्टार ने कोट किया है, एंड आई हैड द ऑनर के जो डेली स्टार के एडिटर हैं 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले वो मेरे घर आए थे, और हमने उनको इनवाइट किया, और बहुत सारे दोस्तों को मैंने बुलाया। मेरी फेसबुक ट्विटर वगैरह पे पिक्चर पड़ी हुई है उनके साथ। तो दैट्स अ वेरी क्रेडिबल न्यूज़पेपर, बाय द वे, बांग्लादेश का क्रेडिबल न्यूज़पेपर है। और ये बातें उन्होंने की हैं, इट मीन्स कि बांग्लादेश की फौज ने ये बातें उनको बताई हैं। और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सुनने में आ रहा है कि ये भी सोच रही है कि हम जनरल वकार को रिमूव कर दें। और ये जो चीज़ है ये फिर अवाम में गई, और उससे एक सिविल मिलिट्री टेंशन्स पैदा हो गए। सो जो जनरल वकार ने इतनी असर्टिव स्टेटमेंट दी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एंड नेशनल सॉवरेनिटी की बात की है, यूनिफॉर्म कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन के, ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। फौज के अंदर सिग्नलिंग होती है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। सो अगर वो नहीं आए
वो खुद कू नहीं उन्होंने किया और उन्होंने मोहम्मद यूनुस को लेके आए हैं, तो इट मीन्स कि दे वर आस्क्ड बेसिकली, तो वो करें। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, आप देखें दो बड़ी पार्टी है। एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो कहती है कि इलेक्शन इस साल, जो बीएनपी जिसे कहते हैं, वो कहते हैं इस साल दिसंबर में हो। एक नेशनल सिटीजन पार्टी है जो स्टूडेंट लेड पार्टी है, और बहुत सारी और जो है वो कहते हैं दे शुड बी स्वीपिंग रिफॉर्म्स, और कंप्लीट अवामी लीग की जो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों को मारा, कत्ल किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसीलिए जो बीएनपी है उसने प्रोटेस्ट वगैरह भी शुरू किए हैं और अपनी डिमांड्स भी मनवाना चाह रहे हैं। और क्योंकि वो कहते हैं जी 2020 में रिग्ड इलेक्शंस हुए थे मेयर के, वो इलेक्शंस भी डिक्लेयर, जो हैं वो हमारे लोगों को जितवाया जाए, उनको पावर में लाया जाए, मतलब इस तरह की चीज़ें वो दे आर डूइंग इट। और वो भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं एंड ऑल दैट। अब सुने मोहम्मद यूनुस वहाँ भी जो मजहबी जमातें हैं उनसे भी राब्ते बढ़ा रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश की फौज ने ज्यादा प्रेशर डाला तो मोहम्मद यूनुस साहब की भी छुट्टी हो सकती है और वो भी जा सकते हैं। ये भी एक चीज है जो हमारे सामने है। और मुझे ऐसे जाती तौर पे लगता है जो नहीद इस्लाम है, जो स्टूडेंट लीडर हैं, वो जारी बात है दे आर सपोर्टिंग यूनुस, और उन्होंने कहा कि आप रहें, आप ना कहें, आप फौज की इन चीज़ों में ना आए। सो मोहम्मद यूनुस विल बैंक ऑन नहीद इस्लाम एंड विल बैंक ऑन द पीपल, द यंग पीपल, और वो तासुर देगा। वो बताना चाहता है कि मेरे साथ जो लोग मुझे लेके आए थे, मैं बांग्लादेश की फौज से डिटर नहीं होऊंगा। और ये नहीद इस्लाम ने बताया है बीबीसी बांग्ला सर्विस, जो है, जो बीबीसी की बांग्ला सर्विस है, जैसे बीबीसी की हिंदी सर्विस है, उर्दू सर्विस है, उन्होंने बांग्ला सर्विस को बताया कि वो वाकई स्टेप डाउन कर देना चाहते थे। सो इसमें इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि वो जो जनरल साहब है, जनरल वकार जो है, वो कह रहे हैं कि भाई तुमने अगर इलेक्शंस ना करवाए तो ठीक नहीं हो गए। साथ ही साथ ये जो इनकी पार्टी है यंग लोगों की, ये यही कह रही है भाई स्वीपिंग रिफॉर्म्स होने चाहिए वरना कोई नहीं होगा। सो मोहम्मद यूनुस अगर चले जाते हैं तो दैट विल नॉट बी समथिंग अ बिग न्यूज, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा सामने आएगा, ठीक है ना जी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बड़ा पड़ रहा है। उनकी सेहत इतनी है नहीं है, लेकिन ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। वो जो हसीना वाजिद से जो इक़्तिदार ट्रांसफर हुआ है, वो इसमें कुछ डिलीवर भी करके जाना चाहते हैं, वो तारीख का हिस्सा बनना चाहते हैं। वी डजंट वांट, अगर मोहम्मद यूनुस आज छोड़ जाए तो पॉसिबिलिटी है इलेक्शन मजीद साल डेढ़ लेट हो जाए। तो क्या फौज को ये सूट करेगा? लेकिन फौज डायरेक्ट स्टेप इन नहीं करना चाहती, बिकॉज अगर फौज डायरेक्ट स्टेप इन कर देती है तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज फौज के लिए भी अच्छे नहीं होंगे, समझ रहे हैं बात को? लेट्स सी, इसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है और कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे माहौल बनता है और क्या निज़ाम चलता है। मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे वैसे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि द सिचुएशन इन बांग्लादेश इज़ नॉट फाइन। उसकी वजह ये है कि आप अगर बीएनपी की अपनी डिमांड्स हैं, फौज की अपनी डिमांड्स हैं, यंग लोगों की अपनी डिमांड्स हैं, जो बांग्लादेश की जो सेटअप के ऊपर जो है सिस्टम है वो उनके अपने डिमांड्स हैं, ठीक है। सो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिमांड्स हैं। सो बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर यूनुस का रेजिग्नेशन जो है वो फ्रस्ट्रेशन है कि जो ट्रांजिशनल सेटअप है, जो पोस्ट अपराइजिंग इंटरिम सेटअप बना है, वो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसमें लोगों के अपने जाती इंटरेस्ट आ जाते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वो दोबारा ये जो रेजिग्नेशन की बातें हो रही हैं, दिस इज टू बिल्ड द यूनिटी इन दिस पोस्ट अपराइजिंग इंटरिम सेटअप के वाले से। बात समझ रहे हैं? अंडरस्टैंड दिस गेम कि ये जो कुछ रेजिग्नेशन की बातें हो रही हैं, ये बेसिकली यूनिटी प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि सबके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कोई चीजें इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। फौज अपनी बात कह रही है, बीएनपी अपनी, यूथ अपनी, मोहम्मद यूनुस अपनी, इंटरेस्ट ग्रुप पीछे से अपनी, इंडिया अपना लगा हुआ है, सेटअप कमजोर है। इसीलिए ये फौजी जो है वो यूनिफॉर्म कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन के बैठ गया। उसने कहा ऐसी की तैसी, अगर तुम नहीं आओगे तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे, और फिर हम आए तो फिर हम देखेंगे जो होगा, किसने जो हमने करना है तो वो फिर हमने करना है। सो ये चीजें जो है दैट इज देयर, ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है ना जी, ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं, ये चीजें मैं समझता हूं कि ये दैट इज समथिंग दैट इज देयर, ठीक है जी। अगर
वो जैसे कहते हैं ना कि इफ़ इट गोज़ दैट वे, कैसे चीज़ें बनती हैं, क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में, ये एक आप समझ लें कि ये एक पेंडोरा बॉक्स है बांग्लादेश की सिचुएशन। मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता रहा हूँ, पाकिस्तान शैल बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश की फौज बात कर रही है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश ने एक मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान भेजा था, उस मिलिट्री डेलीगेशन ने गपशप मारी, वो चला गया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने जाना था, लेकिन बीच में ये इंडिया वाला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, वो ना जा सके। बहुत केयरफुल होना चाहिए। अगला आगे कौन सा सिस्टम आता है, क्या आता है, क्या नहीं होता, नोबडी नोज। लेकिन ये चीज़ तो क्लियर है कि एक सुनने में आया है कि जो सुना है कि मोहम्मद यूनुस की इंडियन आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई थी, आई थिंक 20 मई को, वो कोई अच्छी मीटिंग नहीं थी। और उसमें इंडिया की आर्मी के जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे वो बैठे हुए थे, क्योंकि पावर स्ट्रगल बहुत बढ़ गई है ना, हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। इंडिया को ये सारा कुछ सूट करता है, इंडिया को ये सूट करता है, क्योटिक पैनिक सूट करती है। लेकिन वो क्योस एंड पैनिक किस डायरेक्शन में जाती है, इंडिया के इंटरेस्ट किधर आएंगे किधर नहीं आएंगे, वो बात की बात है। पाकिस्तान चाहता है कि स्टेबिलिटी आ जाए वहां पे, और इसीलिए मैं कहता हूँ डिफरेंट एक्टर्स नीड टू प्ले अ डिफरेंट रोल। मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेट्स सी क्या होता है और कैसे नहीं होता, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी टेक्निकल चीज़ है। ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना जी। देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस साहब क्या करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, वकार साहब क्या करते हैं, नहीद इस्लाम क्या करते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP क्या करती है, अवामी लीग क्या करती है, जमात इस्लामी वहाँ पे क्या करती है। देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स, बाहर से स्टेक होल्डर्स, और बहुत सारी रिफॉर्म्स जो ख़ास तौर पे ख़वातीन और ये यूथ और शादियों के वाले से हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे इस वक्त वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो बहुत सारी लेजिस्लेशंस करवा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, या बहुत सारे प्रपोजल्स फ्लोट करवा रहे हैं, और कई प्रपोजल जो है वो पीछे हट गए हैं। आप बात समझ रहे हैं। बांग्लादेश इज़ एन इस्लामिक कंट्री, उसको सेकुलर वो ओरिएंटेशन नहीं दे सकेंगे, बेशक वो जितनी मर्जी मोहम्मद यूनुस साहब कोशिश कर लें, उनके लिए क्राइसिस पैदा हो जाएगा। इसीलिए तो जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो पोल्स अपार्ट जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। थैंक यू।